स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाला केमिस्ट्री एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। सबसे पहला सवाल, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए, पूरा क्वेश्चन को देखिए, आपको सटीक उत्तर बताया जाएगा और ये आपके आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए। मोलर मास ऑफ CH4 कब बनेगा, यानी CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आपको बताना है कि कार्बन का कितना होता है 12 और 4 16, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी 16U। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्यूट का मोल। ठीक है, अब बाई टोटल सॉल्यूशन का मोल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर। जब एक मोल बनेगा तो देखिए इसका कितना इसका मॉलिक्यूलर मास आप पता कर लीजिए खाली। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जब पता कीजिएगा तो कितना होता है मॉलिक्यूलर मास इसका, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया 44, तो 44 बनेगा, यानी 1 मोल बनना है तो 1 मोल ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास केल्विन। उत्तर हो जाएगा, यानी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर बताना है, तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड टू हैव दिस। 24 ग्राम कार्बन दे रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 32 ग्राम क्या दे रहा है आपको, ऑक्सीजन दे रहा है। इसका आपको क्या बता देना है, एम्पेरिकल फार्मूला बता देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आप कार्बन का मास से डिवाइड कीजिए 12, इसमें हाइड्रोजन का और इसमें ऑक्सीजन का, क्या आ गया देखिए, तो रेशियो आएगा C2H4O2 आएगा। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, CH2O बनेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल में, 6 नंबर में देखिए क्या लिखा गया, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होगा आपका, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करेंगे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी इसका मोल्स निकालेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो इसमें उत्तर आपका आएगा 2 मोल। कैसे आएगा देखिए, 5.85 आ गया, और ये इसका होता है 58.5 मॉलिक्यूलर मास। ये हम क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए। कितना मोल निकाल लिए, तो 0.1 निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, तो 500 इंटू 1000 चेंज करेंगे हम लोग लीटर में, तो ये 2 हो गया, यानी 2 नहीं आएगा आपका, 0.2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.1 से 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। तो देखिए तो 2 ऑप्शन दिख रहा है 89 का। अब 231 में से 89 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 8 गया 4, और कितना आ गया 142, यानी आपका नंबर। तो इसी तरह से आपको बताना है, जो आपका नीचे में है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उससे फिर 231 से हम लोग क्या किए, उसको माइनस कर दिए, तो मेरा न्यूट्रॉन पता चल गया। आगे है, ये जो है दिया गया है कि किसमें आपका इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। देखिए किसमें आपका सब में सेम है, ये आपको बताना है। देखिए K+19 है, तो 19 और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, था 18 निकल गया। Ca2+20 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 18 हो गया। स्कैंडियम का 21 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 18 हो गया। क्लोरीन में 17 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 18 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बराबर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एटॉमिक नंबर सबका बताया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एटॉमिक नंबर बताएगा ही हर एक केस में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कम से कम आप 30 तक एटॉमिक नंबर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए। और आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है, तो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, यानी कि कितना उसमें ब्लॉक है। जैसे हम मान लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाले, तो P में कितना होता है, 3 घर होता है, तो तीनों का अलग अलग शेप होता है, तो उसी तरह से। ठीक है,
आगे है ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2। l इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? याद रखिए l इक्वल टू 2 होता है किसके लिए? किसके लिए? तो d के लिए। तो 3d देखिए दिख रहा है ना। चलिए 11 नंबर विच एटम इज इंडिकेटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान सा सवाल। हीलियम का 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 3 किसका होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऑप्शन नंबर 2। आगे है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। तो ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर नहीं रखेगा। ठीक है, हेलोजन किस में होगा? तो 17 में, 15 में नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा, 16 में चैल्कोजन हो जाएगा, 13 में आपका क्या हो जाएगा? बोरोन फैमिली हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 17 में आपका हेलोजन होता है। 14 नंबर देखिएगा हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी किसका होगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है, यानी फुलफिल कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तो फुलफिल इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा? हमको प्रॉब्लम होगा। तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, इसीलिए यहाँ पे आपका ज़्यादा एनर्जी हमको खर्च होगा। 14 के बाद 15 नंबर कितना ग्रुप के पूछा गया, कितना है ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो ग्रुप 18 तक है, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट है आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो दोनों होना चाहिए NS1 और 2, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। पीरियड किसको इंडिकेट करता है? तो पीरियड जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, किसको करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। चलिए नेक्स्ट है आपका आगे ट्रांजिशन मेटल कहाँ मिलेगा? तो डी ब्लॉक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डी ब्लॉक में मिलेगा। फिर आपका 19 में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। याद रखिएगा चार्ल्स लॉ कांस्टेंट क्या होता है आपका? कांस्टेंट प्रेशर, और बॉयल्स लॉ हो जाता है आपका क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 20 का 1। उसके बाद 21 में देखिए व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 30। तो देखिए कितना प्रेशर लगेगा? तो 500 को हम लोग को कंप्रेस करना है। ठीक है, 1 बार प्रेशर पे रखा गया है। ठीक है, और 200 का वॉल्यूम दिया गया, तो दूसरा प्रेशर हमको निकालना है। कैसे निकलेगा? तो इसको देख लीजिए, P निकालना है हमको, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.5 बार आएगा। यानी इसमें कौन सा लॉ लग गया? बॉयल्स लॉ लग गया, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है आपके पास 22 नंबर V/T। अभी हमने बताया कि प्रेशर जहाँ कांस्टेंट, आप चार्ल्स लॉ में टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन P/BT बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका मोल निकालेंगे। 1.4 बाई 28 आ जाएगा आपका 0.05। ठीक, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको हम लोग 14 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.215, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 25 में है आपका विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विद लिथियम। लिखिए लिथियम यहाँ खड़ा रहता है, मैग्नीशियम यहाँ रहता है। ठीक है, तो डायगोनली शो करेगा इस तरह से। तो लिथियम विथ मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे 26वां नंबर सॉल्वेब प्रोसेस किसको बनाने के लिए यूज होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम। देखिए आपको फ्लेम टेस्ट का क्वेश्चन आएगा ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है।
विच कलर इज इम्पॉर्टेंट टू द फ्लेम, कैल्शियम में कौन सा रहता है, तो ब्रिक रेड मिलता है। ठीक है, याद रहेगा ब्रिक रेड। 27 के बाद 28 में फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सभी को पता होगा, CaSO4.12H2O। ये आपका हो जाएगा जिप्सम का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा, जिप्सम का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपके पास 29 नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2। KO2 का के में के कितना होता है, तो +1 होता है, क्योंकि ये पर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। 29 के बाद आपका हो गया CH3OCH3। देखिए ये आपका ईथर ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका चेंज होके क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो क्या बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 31 नंबर में IUPAC नेम बताना है। ठीक है, काउंटिंग किधर से करेंगे हम लोग, इधर से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 3 इथाइल। देखिए 3 इथाइल हो गया, ये 3 इथाइल हो गया, और 2 पे हेक्स इन है, यहाँ 2 हेक्स इन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 3 इथाइल 2 हेक्स इन। ठीक है, चलिए 31 के बाद 32 नंबर, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बनाता है, तो कार्बोकेटाइन। वो वहाँ पे केटाइन यानी चार्ज पार्टिकल बनाएगा, तो हो जाएगा आपको क्या, कार्बोकेटाइन बनेगा। कहने का मतलब है जैसे CH3X है, टूटा तो बनेगा आपका CH3+ बनेगा और X- बनेगा। तो ये आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे एनाइन बन गया। ठीक है, 33 नंबर में पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, देखिए I-, Br- और Cl-, ये तीनों आपका न्यूक्लियोफाइल में आता है। ये सारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, 32 नंबर 33 का 34 में देखेंगे, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आयोडीन पुट हो रहा है। ठीक है, चलिए 35 नंबर में देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। याद रखिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये रिलेशन याद रखिए। फिर आपका मिथाइल। तो सबसे पहले देखिए, पहला ही ऑप्शन आपको देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर कार्बोकेटाइन। तो इसी प्रकार से आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 36 में सभी को पता अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप का है, तो ग्रुप 2 का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम। हीलियम का देखिए, हीलियम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तो आपको बनाना है बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, σ1s2 σ*1s2। अब देखिए 2 और 2 -2 कितना हो गया, 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो 0 मिलेगा, यानी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए 37 के बाद 38 नंबर, फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। ऑप्शन नंबर 2 आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 39 में आपका है साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे आपका 40 नंबर, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट स्मॉग इज प्रेजेंट इन। ये कहाँ पे रहता है, तो ज़्यादातर आपका ट्रोपोस्फीयर में रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।